नमस्कार दोस्तों, एसी न्यूज़ 24 आज आपके पास लेकर आया है एक खास शो अमन चौधरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, थाना 1200 गोल क्षेत्र व सुमेरपुर ब्लॉक की वह पावन धरा जहाँ माँ चंडिका देवी के चरणों से माँ गंगा की धारा प्रवाहित होती है। जी हाँ, जिसका इतिहास के पन्नों में उल्लेख किया गया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्धपीठ माँ चंडिका देवी बक्सर धाम की। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं सिद्धपीठ माँ चंडिका देवी बक्सर धाम और यहाँ के इतिहास से आपको कराते हैं उगरू। टीम पहुंची है कानपुर से 50 किलोमीटर दूर चौडगरा के पास बक्सर नामक स्थान पर, जहां स्थित है मां चंडिका देवी मंदिर, जो कि मां गंगा के तट पर स्थित है। चंडिका धाम में दो रूप स्थापित हैं, जिन्हें चंडिका व अंबिका के रूप से जाना जाता है। मां चंडिका देवी धाम की सीढ़ियों से लग के हमेशा गंगा जी का जल प्रवाहित होता है। वैसे तो इस धाम से हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रहती है, पर भीड़ नवरात्र के दिनों में काफी बढ़ जाती है। कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, कौशाम्बी समेत विभिन्न जनपदों के साथ साथ दूसरे प्रदेशों से भी भक्त मां के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। इस सिद्धिपीठ मां चंडिका देवी धाम का पुराणों में भी वर्णन है। पुराणों के अनुसार यहीं पर मेधा ऋषि ने राजा सूरत व वैश्य को मां दुर्गा के महात्म्य का वर्णन सुनाया था, जो दुर्गा सप्तशती के नाम से विख्यात है। महाभारत काल में बलराम ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी। यहाँ पर परम तपस्वी वक्र ऋषि का आश्रम था। कहा जाता है कि इन्हीं के नाम पर इस ग्राम का नाम बक्सर पड़ा था। यहाँ गंगा कुछ समय के लिए उत्तर मुखी प्रवाहित होने के कारण इस स्थान को काशी की तरह पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर मेधा ऋषि ने राजा सूरत को दुर्गा सप्तशती सुनाई थी, उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम ने भी माथा टेका था। वहीं पर मां चंडिका देवी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यहाँ पर दो प्रतिमाएं मां चंडिका व अंबिका की स्थापित है। बक्सर के पंडा रमाशंकर तिवारी कहते हैं, मां के दरबार में जो भी सच्चे मन से आता है, उसकी मुराद अवश्य पूरी होती है। मंदिर बना हुआ है बक्सर धाम, इसका निर्माण कब और कैसे हुआ था? ये बहुत स्वयं जमीन की निकली मूर्ति है और इसका बकासुर दैत्य का संहार माता जी ने किया। इसका दुर्गा सरस्वती में थोड़ा वर्णन दिया है। और फिर जो है बीच में पुराना मंदिर बना था, तो अंग्रेज भारत में जब राज्य किया, तो इनके अंग्रेज जो है मान लो 4-5 जो है राव राम बख्श स्थल में एक मंदिर में घुस गए, तो वहाँ उनको फूंक दिया गया। तो उसमें उनके शासक जब पता पाया, तो बहुत बुरी तरह से जो है मान लो चढ़ाई किया और पूरा जो है मान लो राय साहब तो जो बनारस चले भाग गए और पूरा यहाँ सत्यानाश किया। मंदिर पूरा बहुत से मंदिर खंडित कर दिए, मगर ये माँ का दरबार जो है, इसमें जो है उन्होंने जो है चढ़ाई की टूटने के लिए। तो यहाँ जो है मान लो पुराने लोग बताते हैं कि बर्रैया और जो है मान लो बिच्छू सब बहुत तेज निकल आए, तो इसमें कामयाबी उनको नहीं मिली। उसके बाद फिर स्वामी सत्संगानंद जी जो है हमारे आश्रम बक्सर आए, तो बहुत दिन वो तपस्या किया। उसके बाद उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार किया, आज के करीब 50 साल पहले। तो टीन छाई थी, वो टीन हटवा करके फिर लिंटर डरवाया बहुत भव्य रूप से, उस समय बढ़िया बनवाया। उसके बाद पंडा यहाँ रेख देख करते रहे, जो है मान लो चढ़ौका लेते रहे, जो है मंदिर की रेख देख सफाई हेंटेन जिम्मेदारी सब कुछ करते रहे। उसके बाद उनके चेला स्वामी सत्संगानंद के चेला जो है मान लो स्वाभुर सरकार जो है बक्सर उनके स्थल आए गुरु के रूप में मान करके। फिर उन्होंने जो है कुछ दिन आना जाना शुरू रखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि माता जी का दरबार जो है, इसको फिर पूर्ण रूप से जो है निर्माण करा दिया जाए। जो है तो मान लो यहाँ रेख देख में था लल्ला पंडा बक्सर, हम देखते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो जब ये बनेगा तो इसमें कोई अड़चन ना हो, मान लो हम भव्य रूप से बनवाएंगे। तो फिर उनको कहा गया कि सरकार मान लो जब उससे अच्छा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने फिर जो है उसको तुड़वा करके और फिर बहुत रूप से भव्य रूप से मंदिर जो है करीब 1.5 तो मंदिर की जो महानता बताई जाती है, जैसा कि हमें यहाँ पे आने के बाद मालूम हुआ कि माता की मूर्ति के पीछे एक
पे ये सिक्के चिपकाए जाते हैं या बतासे चिपकाए जाते हैं। जो भी श्रद्धा चिपकाता है, जो भी उनकी मतलब मनोकामनाएं होती हैं, तो वो सिक्का चिपकता है नहीं चिपकता है, उसके विषय में आप क्या कहें? नहीं, वो तो सही है कि मान लो जो है कि परिक्रमा करके पीछे जो है मान लो पीठ की पूजा जो है, अधिकांश लोग पीठ की पूजा करते हैं, माता जी की भी पूजा करते हैं, पीठ की भी पूजा करते हैं। तो वो सिक्का जो है मान लो चपकाते हैं, मान मनता करते हैं और सिक्का चपक जाता है, किसी का नहीं चपकता है, तो वो अपना स्वयं मानते हैं कि मान लो हमारा चपक गया, जो भी मान मनता किया तो वो पूर्ण रूप अगर हुआ तो फिर लौट के आते हैं माता जी का दर्शन करके, मान लो उसको जो है मान लो फिर पूर्ण रूप से जो है। तो ये ऐसी कोई जो है ऐसी नहीं मान लो तो स्थान है, मान लो जाओगे तो मान लो माता जी के दर्शन किया, परिक्रमा किया, जो हम मान लो पीठ की पूजा किया, शंकर जी का स्थान है, बजरंगबली का स्थान है। तो ये तो जो है संपूर्ण रूप से मान लो जो है सब की इच्छा होती है कि मान लो हम सब करें। जो उसके बाद फिर सोबर सरकार ने मंदिर का जो है पुनः जो है मान लो दोबारा जो है निर्माण कराया और बहुत भव्य रूप से कराया। तब से आज तक का मान लो दर्शनार्थी जो है मान लो कानपुर, लखनऊ और बहुत दूर दूर से आते हैं। ये लेके जब अंग्रेज लोग जो यहाँ चढ़ाई किया तो ये दौनिया खेड़ा जो है बहुत विस्तृत रूप था, तभी कानपुर इसके आगे कम था। लोग बाग पुराने लोग कहते थे कि मान लो जो है कि 7 बाजारें लगती थी, तो एक बाजार ऐसी लगती थी कि उतने 1 करोड़ की 1 लाख की हैसियत का जो आदमी होगा वो उसमें प्रवेश करेगा, नहीं तो उसका प्रवेश नहीं मिलता था। तो इस तरह मान लो यहाँ जब अंग्रेजों ने मार तोड़ किया तो आदमी अपनी अपनी जेवर जट्टा जो कोई पाया ले गया, नहीं तो मान लो छोड़ के घर द्वार जो है कोई दिल्ली बस गया, कोई कानपुर बस गया, कोई मध्य प्रदेश बस गया, बहुत दूर दूर से। तो वो अब भी आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी कुलदेवी है, मान लो हम आज 35 साल बाद आए हैं, 40 साल बाद आए हैं, तो मुंडन कराते हैं, मान मनता करते हैं, जो हम लोग। ये इस मंदिर का इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट एसी न्यूज़ 24। हर खबर आपके हाथ, आपके साथ, जनता की निष्पक्ष आवाज़। आप देखते रहिए एसी न्यूज़ 24। परौली से अमन चौधरी की खास रिपोर्ट।